हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ये सेंटर ग्वालियर से मैं डॉक्टर कृष्णा शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आज आप लोग भी सब डरे हुए हैं जब से कोर्ट की रिपोर्ट्स आई है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। जब से सभी में एक डर का माहौल सा बन गया है। सो गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या है, अब वैक्सीन है वो तो लग चुकी है, लेकिन डरने से हम अपने ब्रेन को और हाइपर क्यों करें। ये क्या है, एक कोविशील्ड वैक्सीन का अचानक से ऐसी क्या रिपोर्ट्स आई और ऐसा क्या हुआ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन। कोविशील्ड वैक्सीन जो बनी, ये क्या है, एस्ट्राजेनेका पेरेंटिंग कंपनी थी। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक फार्मूला तैयार किया और एस्ट्राजेनेका विक्ट्रिस फार्मा कंपनी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ में मिलकर फार्मूला तैयार किया और भारत को दिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी को दिया। उन्होंने मिलकर इसको कोविशील्ड के नाम से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कराया। अब वैक्सीन इतनी, उस समय कोविड-19 भी इतना भयंकर फैला हुआ था दोस्तों, और लगभग 175 करोड़ कोविड वैक्सीन धड़ल्ले से सबको लगी। उस समय डर का माहौल ही ऐसा था, बहुत सारे लोगों की जान भी बची। अब ये 2 साल बाद क्यों ऐसा वो दिखाया, तो कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी, जो कि हमारी पेरेंटिंग कंपनी थी, हमारे पास फार्मूला तो था नहीं, फार्मूला तो हमें दिया गया था, हमने लिया गया था, हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और ब्रिटिश बेस्ड कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया था, उनसे हमने लिया और कोविशील्ड का नाम देकर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, बनाया। तो उसका कहना है कि इसमें रेयर केसों में कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं। रेयर एक शब्द है जिसमें हज़ारों में एक व्यक्ति, लाखों में 10-5 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। सुबह गैस घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने एक हमको नाम बताया गया है, टीटीएस सिंड्रोम। टीटीएस सिंड्रोम जो बताया गया है, ये कोई नया सिंड्रोम नहीं है दोस्तों। टीटीएस सिंड्रोम क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। टीटीएस सिंड्रोम्स का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम्स बहुत का मतलब है जहाँ बहुत सारे लक्षण एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम सिंड्रोम्स कहते हैं। थ्रोम्बो, जहाँ हमारी बॉडी में खून कहीं भी जमने लगे, थक्का जमने लगे, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब हमारी बॉडी में खून पतला हो जाए, प्लेटलेट की कमी हो जाए, उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो यदि आपने सुना होगा, जिन व्यक्तियों को डेंगू हो जाता है तो उनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, उनके खून में उनको एक्सेस खून पतला हो जाता है, कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से, मुंह से उल्टी होने लगती है, स्टूल के थ्रू जाने लगता है। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन तो लग गई है गाइस, अब इसे तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन हम अपने हार्ट की, हम अपने ब्रेन की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। सो गाइस, 5 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और अपनाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, व्यायाम कीजिए, रिच डाइट लीजिए प्रोटीन युक्त, और लाफिंग करिए। सबसे बहुत अच्छा वो होता है कि हम जितना हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुश रहने की कोशिश कीजिए। और बैड कोलेस्ट्रॉल, तेल, घी, ये सब बंद कर दीजिए। और सबसे मेन है, टबैको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि टबैको क्या है, खून में ही तो मिक्स हो रहा है। ये सब खून में मिक्स होता है तो ब्लड हमारा क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। टबैको हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हम सब ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो हम अपने हार्ट का और ब्रेन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। अब कोविड वैक्सीन तो लग चुकी है, सो गाइस घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इससे, ये रेयर केसों में होता है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, वॉकिंग करिए, व्यायाम करिए, रिच प्रोटीन्स लीजिए, रिच डाइट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए,
और बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को हटाइए, कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, तेल की चिकनाई कम खाइए और शुगर बीपी की जांच रेगुलर कराते रहिए। और इलेक्ट्रोपैथी में भी वो एक बहुत बेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है S1। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है गाइस। यदि आपको ऐसा लगता है तो इसके 10 ग्लोब्यूल्स अर्ली मॉर्निंग टंग पे रख के आप चूसते रहिए, कोई भी कहीं भी खतरा नहीं है। सो गाइस, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।